एक तरफ एक शख्स 17 दिनों से भूखा बैठा है, उसका वजन लगातार घट रहा है। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि हालात गंभीर हो सकते हैं, और दूसरी तरफ सत्ता की तरफ से कोई औपचारिक बातचीत नहीं। कई बड़े चेहरे अब समर्थन में सामने आने लगे हैं, लेकिन कई प्रभावशाली हस्तियां अब भी खामोश है। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है दोस्तों, सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में लंबे समय तक चल रहे किसी आमरण अनशन पर संवाद होना चाहिए या नहीं। आखिर ऐसी चुप्पी क्यों और किस काम की, यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसी पर आज करेंगे बेबाक बात। 17वें दिन में प्रवेश कर चुके सोनम वांगचुक के आमरण अनशन ने देश भर में बहस को और तेज कर दिया है। उनकी सेहत को लेकर लगातार अब चिंताएं जताई जा रही हैं, चिंताएं सामने आ रही हैं, अपडेट्स हर पल नए आ रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनका वजन काफी घट चुका है और डॉक्टर लगातार अब निगरानी कर रहे हैं। इसी बीच कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनसे आमरण अनशन समाप्त करने की अपील की है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से अब तक किसी भी औपचारिक वार्ता की सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई है। आखिर एक नेता से इतना प्यार, एक पद से इतना प्यार कि एक व्यक्ति की जान उसके सामने छोटी पड़ जाए। खैर, भाजपा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। किसान आंदोलन में हमने देखा है कई जाने चली गई और सत्ता टस से मस नहीं हो पाई, लेकिन आखिरकार उन्हें बैकफुट पर आना ही पड़ा था, यह भी हम भूले नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म 3 इडियट्स में जिस फुनसुक वांगडू के किरदार को लेकर अक्सर सोनम वांगचुक का संदर्भ दिया जाता है, उसी फिल्म में चतुर महालिंगम का किरदार निभाने वाले अभिनेता ओमी वैद्य ने भावुक अपील करते हुए कह दिया है कि वे नहीं चाहते कि सोनम वांगचुक को कोई भी नुकसान पहुंचे। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर आवाज उठाने और इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की है। इसके उलट सोशल मीडिया पर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि फिल्म से जुड़े कुछ अन्य चर्चित चेहरे इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। हालांकि किसी भी कलाकार का किसी सार्वजनिक मुद्दे पर बोलना या न बोलना उसका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है या होता है, और इसी कानूनी या नैतिक दायित्व के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसी बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार बढ़ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि सोनम वांगचुक अपनी बात देश के सामने रख चुके हैं और अब उन्हें अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हुए अनशन समाप्त करने पर विचार करना चाहिए। डीएमके सांसद कनिमोझी ने भी कहा कि उनकी आवाज और उनके उठाए गए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह संघर्ष उनकी जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उधर उद्धव ठाकरे ने भी उनके समर्थन में बयान दिया और कहा कि देश को सोनम वांगचुक जैसे लोगों की बेहद जरूरत है। उन्होंने सरकार से संवाद शुरू करने की अपील करते हुए कहा कि ये केवल किसी एक दल का नहीं बल्कि युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा व्यापक मुद्दा है। कांग्रेस की ओर से भी कई नेताओं ने सरकार की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूर्व की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र में आंदोलनों का जवाब संवाद से होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अतीत में सरकारें आमरण अनशन जैसे आंदोलनों के दौरान वार्ता शुरू करती थी और समाधान तलाशने का प्रयास करती थी। हालांकि अलग अलग दौर की परिस्थितियां और राजनीतिक संदर्भ अलग अलग रहे हैं, इसलिए दोनों स्थितियों की सीधी तुलना करना आसान नहीं है। इसी बीच कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए सोनम वांगचुक से अपील की है कि वे अपने स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाए, बिना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए आंदोलन को आगे बढ़ाने का रास्ता तलाशे। राजनीतिक हलकों में एक और चर्चा यह भी है कि विपक्ष के कई बड़े नेता अब तक जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए हैं। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष को इस मुद्दे पर और सक्रिय भूमिका नहीं निभानी चाहिए। हालांकि विभिन्न दल अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं और रणनीतियों के अनुसार निर्णय लेते हैं, लेकिन यह मामला अब उन सब चीजों से बहुत आगे बढ़ चुका है। क्या सिर्फ राजनीति और वोट के हेरफेर में ही ये सारी चीजें होती है? क्या विद्यार्थियों का मुद्दा हर दल का मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्यों इन मामलों पर सारे दल एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, खास करके विपक्ष के भी? सत्ता पक्ष का समझ में आता है कि सत्ता पक्ष कैसे एक्सेप्ट कर भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा सवाल लगातार बना है, क्या किसी लंबे आमरण अनशन की स्थिति में सरकार को औपचारिक संवाद नहीं शुरू कर देना चाहिए? लोकतंत्र में विरोध और संवाद दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि किसी आंदोलन से जुड़े मुद्दे व्यापक जनहित से जुड़े हों तो बातचीत का रास्ता अक्सर तनाव कम करने का माध्यम माना जाता है, और वहीं सरकारें यह भी कहती रही हैं
कि निर्णय संस्थागत प्रक्रियाओं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही लिए जाते हैं। सोनम वांगचुक ने भी अपने हालिया बयान में कहा कि केवल किसी मंत्री का इस्तीफा समाधान नहीं है। उनके अनुसार असली जरूरत जवाबदेही तय करने और व्यवस्था में सुधार पर गंभीर चर्चा की है। उनका कहना है कि इस पूरे विषय पर संसद में व्यापक बहस होनी चाहिए ताकि भविष्य के लिए एक ठोस समाधान निकल सके। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता उनकी सेहत को लेकर है। डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं और कई सार्वजनिक हस्तियां उनसे अनशन समाप्त करने की अपील कर चुकी हैं। दूसरी ओर समर्थक कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों पर सार्थक पहल नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार संवाद का रास्ता अपनाती है, क्या राजनीतिक दल इस मुद्दे पर और सक्रिय होते हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या सोनम वांगचुक अपनी सेहत को देखते हुए आगे कोई नया फैसला लेते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, आंदोलन भी हो सकते हैं, लेकिन अंततः किसी भी गंभीर टकराव का सबसे प्रभावी रास्ता संवाद ही माना जाता है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में चुप्पी टूटती है या फिर ये टकराव और गहराता है। बस इतना याद रखिएगा कि ये टकराव किसी की जान न ले डूबे। नमस्कार।